हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न विथ हर्षा। तो ये होगा पार्ट 4। हमने पार्ट 3 तक क्या सीखा? बच्चों का सोशल ग्रोथ। अब है इमोशनल ग्रोथ। तो आज का टॉपिक इमोशनल ग्रोथ है। हाउ टू ग्रो इमोशनल ग्रोथ इन स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर इमोशनल ग्रोथ कैसे हमें बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है। टीच इमोशनल वर्ड्स, यूज डेली चेक-इन्स, मॉडल काम बिहेवियर, practice deep breathing, read emotion, create a safe place, encourage journaling, role play scenarios, praise self control, teach problem solving। चलिए, तो पहला है help them name their feelings, happy, sad, angry, etc। उनको हेल्प करना है कि उन्हें फील करवाना सिखाना है कि आप हैप्पी हो, सैड हो, एंग्री हो, अफ्रेड हो, है ना। इस तरह से उनको बताना है हमें। डेली आप क्लासरूम, जैसे कि अगर स्कूल में है ना, स्कूल में क्या पूछ सकते हैं हम कि टीचर्स उनसे पूछ सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, या बच्चे पूछें टीचर से ताकि वो दोनों में कन्वर्सेशन हो। ठीक है, यूजिंग विजुअल और मूड मीटर्स। ओके, सबसे पहले तो है इमोशनल ग्रोथ को हमें कैसे बच्चों में डेवलप करना है। इमोशनल ग्रोथ मीन हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड मैनेज देयर फीलिंग्स इन अ हेल्दी वे। अब कैसे सिखाना है? हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई identify their emotions like happy, sad, angry, scared और excited. Example, use emotion chart। आप facial expression के charts use कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? विजुअल चार्ट्स को यूज करके आप उन्हें बता सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया ना हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो फीलिंग में हैप्पी, सैड, एंग्री का आप चार्ट यूज करेंगे। उस पर हैप्पी फेस बना होगा, एक में सैड फेस बना होगा, एक में एंग्री फेस बना होगा, बिल्कुल कि भाई बहुत तेज एंग्री है ना। इस तरह से आप विजुअल चार्ट्स को, मूड मीटर्स को आप यूज कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है मॉडल काम बिहेवियर। टीचर शुड स्टे काम एंड पेशेंट। सबसे पहला है शो हाउ टू स्टे काम एंड हैंडल इमोशन, कि आप टीचर होकर कैसे बच्चों को संभाल रहे हो, ये बच्चों को बताना है ताकि बच्चे भी उस सिचुएशन को समझ पाए। ठीक है, स्टूडेंट लर्न इमोशनल कंट्रोल बाय वॉचिंग एडल्ट्स, तो वो टीचर्स को देखकर ही समझेंगे। तो आपको बताना है उनको काम बिहेवियर कैसे रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे कि सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स टू काम द माइंड और बॉडी। इनहेल स्लोली, होल्ड एंड एक्सहेल स्लोली। इस तरह से आप ये करवा कर देखना, बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। ठीक है, रीड इमोशन थीम स्टोरीज। नहीं, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। हाँ चलो, ये तो हो गया सिंपल ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। रीड इमोशन थीम स्टोरीज, यूज बुक्स टू डिस्कस कैरेक्टर्स फीलिंग। आपको स्टोरीज यूज करने हैं। ठीक है, स्टोरी बता रहे हैं आप, उस पर कैरेक्टर की फीलिंग्स को मतलब बातें कर सकते हैं आप एक दूसरे में, कि बच्चा इमोशंस आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं तो उसमें कैसी फीलिंग थी, एम्पैथी, इमोशन, ये सब आप डिस्कस कर सकते हो कैरेक्टर के बारे में। क्रिएट अ सेफ स्पेस, प्रोवाइड अ क्वाइट कॉर्नर और टाइम वेयर स्टूडेंट कैन रिलैक्स, थिंक एंड काम देमसेल्व्स। ओके, एक सेफ स्पेस रखना है कि वो बच्चे टीचर्स से या पेरेंट्स से अच्छे से इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, इजिली बातें कर पाए। एनकरेज जर्नलिंग और ड्राइंग। ठीक है, लेट देम एक्सप्रेस फीलिंग थ्रू राइटिंग और आर्ट। आप उन्हें ड्राइंग दे सकते हैं, अगर वो बोल नहीं पा रहे हैं तो आप आर्ट के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, ये पेरेंट के लिए भी है। अगर आप ये घर पे एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो ये पेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली टेक्निक। ठीक है, रोल प्ले सिनेरियो। प्रैक्टिस हाउ टू रिएक्ट इन इमोशनल सिचुएशन। इमोशनल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो, एंगर होकर हैंडल कर रहे हो, ठीक है, या नॉर्मली आप हैंडल कर रहे हो, तो ये सिनेरियोज वहाँ पे आ सकते हैं। प्रेज सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, हेल्प स्टूडेंट टू लर्न टू पॉज, टू थिंक एंड टू चूज द राइट एक्शन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली। उन्हें एक्नॉलेज करना है इन सब बारे में कि आपको कैसे मैनेज करना है इमोशंस को प्रॉपरली। टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग, गाइड देम टू फाइंड काम सॉल्यूशन व्हेन अपसेट। उन्हें गाइड करना है आपको ताकि वो अपने सॉल्यूशंस को कामली हैंडल कर पाए जब वो अपसेट हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रेज एफर्ट्स एंड नॉट जस्ट रिजल्ट्स। फोकस ऑन हाउ हार्ड दे ट्राइड, नॉट ओनली द ग्रेट। ओके, जैसे कि आजकल हम सिर्फ उन्हें हम सिर्फ इतना बोलते हैं ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, तो उसकी जगह पे हम उनके एफर्ट्स को पूछ सकते हैं उनसे, है ना। उनके एफर्ट्स, आपने क्या क्या डाले थे, आपने क्या क्या प्रैक्टिस करी थी,
persistence, ठीक है. Example, I like how hard you worked on this. You didn't give up. Wow, that's excellent. Your patience really helped you improve. Even though it was difficult, you kept trying. Well done. तो इस तरह से हम उनके एफर्ट्स को प्रेज कर सकते हैं, ठीक है, कि उनने कितना ट्राई किया है. कितने मार्क्स आए हैं कि भाई सिर्फ आप 99 में ही रुक गए, आपके 100 क्यों नहीं आए. तो ये गलत हो जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है. आप उनके एफर्ट्स को प्रेज करिए. ये क्योंकि कई बार क्या होता है, एज अ टीचर मैं पीटीएम में देखती हूँ कि पेरेंट आ रहे हैं, बच्चे ने सपोज करो 50 मार्क्स का है और बच्चे ने 48 या 49 मार्क्स लेकर वो स्कोर किया है ना. फिर भी पेरेंट पूछता है कि 49 क्यों है, 50 क्यों नहीं है, 1 मार्क्स कहाँ गया, 2 मार्क्स कहाँ गए. तो बच्चा क्या होता है, डर जाता है, स्केर्ड हो जाता है. पेरेंट्स को ना वो आंसर कर पाता है, ना टीचर को आंसर कर पाता है. तो आपको ये नहीं करना है, आपको उनको उनके एफर्ट्स को प्रेज करना है. वेल डन बेटा, नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से करना, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से इंप्रूव करना, है ना. देखो आपके मार्क्स 2 मार्क्स कटे हैं, बट आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. इस तरह से आप उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्रेज कर सकते हैं. इससे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रेजिंग एफर्ट्स बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, रिलायंस and growth mindset, right? Helping students understand that learning comes from trying and improving, not just winning or being perfect, right? यहाँ पर जैसे कुछ words लिखें, you did it, you rock, it's perfect, you are number 1, you are the best. आप इस तरह से use कर सकते हैं, amazing, wow, great. इस तरह से आप words को use कर सकते हैं. Teach empathy. Role playing or reading stories about different perspective. Empathy means helping student to understand and care about others, how others feel. ठीक है, इससे एक रोल प्ले कर सकते हैं आप. स्टूडेंट एक्ट आर रियल लाइफ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, है ना. एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट एक्ट एज अ चाइल्ड हु इज लेफ्ट आउट, अदर एक्ट एज अ फ्रेंड हु इंक्लूड्स देम. आफ्टर द रोल प्ले आस्क हाउ डिड यू फील, हाउ डिड द अदर पर्सन फील. ठीक है, रीडिंग के थ्रू आप, रीडिंग स्टोरीज के थ्रू आप बता सकते हैं, राइट, कि स्टोरी हेल्प स्टूडेंट सी, जैसे कि आप सिचुएशन को फील करो और जो दूसरा पर्सन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को फील करो. रीड अ स्टोरी अबाउट अ शाय चाइल्ड, अ न्यू चाइल्ड और समवन फेसिंग अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू थिंक द कैरेक्टर फेल्ट. इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं. व्हाट कुड अदर डू टू हेल्प, है ना. इस तरह से आप क्वेश्चन करके उनको एम्पैथी बता सकते हैं कि अगर मैंने आपको इस तरह से करवाया होता तो आप कैसा बिहेव करते. अगर आप लंच लेकर नहीं आए हो, आप खा रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो, हाँ ना, तो दूसरा कैसे फील करेगा. इस तरह से आपको शेयरिंग भी सिखा सकते हैं. चलिए, इसका है एक्सप्लेन व्हाट एम्पैथी मीन्स. ओके, एम्पैथी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग हाउ समवन एल्स फील्स एंड शोइंग यू केयर, है ना. इफ आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं. इफ योर फ्रेंड इज सैड, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प देम फील बेटर, है ना. अगर आपका फ्रेंड लंच लेकर नहीं आया है, वो सैड फील कर रहा है, तो आप अपना लंच शेयर कर दो. अगर वो लेट आया है क्लास में, अगर उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे वर्क कंप्लीट करवाने में हेल्प कर दो, अपनी कॉपी शेयर करो, है ना. आप सेकेंड पॉइंट है यूज स्टोरी एंड बुक्स. आप स्टोरी बुक्स के थ्रू आप इमोशंस को एक्सप्लेन करवा सकते हो, राइट. हैव यू फिल्ड अ बकेट टुडे, द इनविजिबल बॉय, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक्स की. आस्क रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, हाउ डू यू think that character felt, what would you do if you were in their place. आप रोल प्ले करवा सकते हो. लेट स्टूडेंट एक्ट आउट सिचुएशन लाइक अ फ्रेंड बीइंग लेफ्ट. अभी मैंने जो बताया था सेम वही है ना. यूज फीलिंग्स लैंग्वेज, टीच स्टूडेंट टू नेम इमोशन, हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, नर्वस, एक्साइटेड. यूज अ फीलिंग चार्ट और मूड मीटर इन क्लास. आस्क हाउ वुड दैट मेक यू फील इन डेली कन्वर्सेशंस, राइट. चलिए, नेक्स्ट है model empathy daily. As a teacher, show empathy in your actions and responses. Use teachable moment. It looks like Alex is upset. Let's check in and see they are okay, right. Practice active listening. Teach student to look at the speaker, listen without interrupting, respond kindly. Pair them for listening buddies where they practice listening and responding with care. Do kindness projects. Encourage simple act kindness, helping a friend, writing thank you notes,
create a kindness wall, empathy tree to track good deeds, teach perspective talking, right? What do you think your friend might be thinking, how would you feel? इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से। चलिए, अब है 9th पॉइंट, यूज रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ये तो सेम वही है जो आप क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं ना। प्रेज empathetic behavior, recognize and reinforce, that was very kind of you, it includes Sam when he felt left out। आप मतलब इस तरह से उनको समझा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियोसिटी, लेट देम मेक स्मॉल डिसीजन। जैसे कि अगर क्लास में अगर बच्चा मॉनिटर बना हुआ है ना, पिकिंग अ बुक टू रीड अ चूजिंग एन एक्टिविटी, तो इस तरह से आप उन्हें बता सकते हो। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, हाँ, तो आप बच्चों के जैसे लाइब्रेरी लेकर जा रहे हैं तो बच्चा खुद से अपनी बुक चूज़ करे। ये नहीं कि आप उसे फोर्सफुली दे रहे हैं कि नहीं आप कार्टून बुक से ही देखेंगे, नहीं आप तो स्टोरी वैल्यू एजुकेशन, बच्चा जीके की तरफ जाना जा रहा है, आप वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं, नहीं। बच्चों को खुद डिसीजन लेने दीजिए, उन्हें खुद चूज़ करने दीजिए कि वो कौन सी ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो ड्राइंग करना है, ठीक है ड्राइंग ले लो, है ना। इस तरह से वो खुद चूज़ करेंगे जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है ना। तो ये हम बताएंगे पार्ट आई थिंक 5 में, ठीक है, पार्ट 5। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर पार्ट 5। ओके, बाय बाय, टेक केयर।